Dear students, welcome in मैथ्स लेसन। आज मैं आपकी बुक की एक्सरसाइज नंबर 1.4 ले रहा हूं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड चेक वेदर दीज numbers are in the form of terminating decimal और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स। मतलब आपको एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड को करे हुए ऐसे डिवीजन मेथड करे हुए इसको नहीं करना है, और आपको चेक करना है कि ये जो रेशनल नंबर्स गिवन हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल को शो करेंगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है लेकिन वो रिपीटिंग डेसिमल को शो कर रही है। तो ये सारी की सारी रेशनल नंबर्स हैं, तो इसमें नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल जरूर आएगा, क्योंकि इर्रेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आता है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन साथ में रिपीटिंग जरूर होंगी। अब आपको ये देखना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, और बिना एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन किए हुए हम इसका डिनोमिनेटर देखकर ये पता लगाएंगे। तो हमें केवल उसका डिनोमिनेटर देखना है, और डिनोमिनेटर में भी कुछ ऐसे डिजिट्स आइडेंटिफाई करने हैं जिससे हम डायरेक्ट आंसर दे सकें विद इन सेकेंड्स कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल को शो करेगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपके फर्स्ट में क्वेश्चन लिया हुआ है 13/3125 3125। आपको पता है ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। आपको डिनोमिनेटर के ऊपर फोकस करना है। डिनोमिनेटर के आप ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखें। फाइव से डिविजिबल है ये 5, ये प्राइम फैक्टर्स कर रहा हूं मैं। 5 5 आप देख सकते हैं। तो इस ये जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो रेशनल नंबर है, दिस इज रेशनल नंबर P अपॉन Q। तो मैं इसको लिख सकता हूं 13/5 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5 5 रेज टू द पावर 5। ठीक है, आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में क्या आया है, प्योर 5, शुद्ध रूप से 5 आया। डिनोमिनेटर में कोई और इसमें मिक्सिंग नहीं हुआ किसी और डिजिट का। 5 के फैक्टर्स ही हैं। 5 टाइम्स है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो इस डेसिमल को अगर हम डिवीजन मेथड से करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा। कौन सा डेसिमल मिलेगा? टर्मिनेटिंग। प्योर 5 आने के कारण हमने बता दिया कि ये टर्मिनेटिंग है। तो नीचे आपको ये ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर में अगर, न्यूमरेटर नहीं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में अगर प्योर 5 आए, प्योर का मतलब शुद्ध रूप से 5 आए, या प्योर 2 आए, या जो मिक्सिंग आए जब, तो 2 और 5 का फैक्टर ही आए, 2 इंटू 5। 2 के ऊपर 2 पावर आ जाए, 5 के ऊपर 3 पावर आ जाए, तो भी जो डेसिमल एक्सप्रेशन आएगा इसका, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब रेशनल नंबर का, वो टर्मिनेटिंग आएगा। या 2 एक ही बार आए, 5 3 टाइम्स आ जाए, या 5 1 टाइम आए, 2 3 टाइम्स आ जाए। मतलब कॉम्बिनेशन जो है, कॉम्बिनेशन डिनोमिनेटर में वो शुड होना चाहिए 2 और 5 का, या प्योर 2 का या प्योर 5 का डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में ऐसा कॉम्बिनेशन आ गया 2 के साथ में 3 का, या 5 के साथ में 7 का,
मतलब 2 और 5 के साथ में किसी और नंबर का जब कॉम्बिनेशन आ जाता है, डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं मैं, केवल डिनोमिनेटर ही आपको चेक करना है। तो डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 का के साथ में किसी और नंबर का, दूसरे प्राइम फैक्टर्स का 3, 7 या 11 या 13, इनका कॉम्बिनेशन अगर क्रिएट हो गया तो आपको वो डेसिमल का एक्सप्रेशन यहां पर लिखना है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, तो देखिए एक ये तो फर्स्ट एग्जांपल था, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है 13 या 17/8, 13 नहीं है 17/8। तो 17 तो एज इट इज, डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे 8 के प्राइम फैक्टर्स, ये 8 के प्राइम फैक्टर्स हैं। देखिए 2 raised to the power 3, आप देख सकते हैं प्योर 2 है। अब यहां लिखेंगे प्योर 2, तो प्योर 2 का आ गया, प्योर 2 का फैक्टर आ गया नीचे, तो ये आप टर्मिनेटिंग लिखेंगे। कौन सी डेसिमल आएगी? टर्मिनेटिंग। नीचे 455 आ रहा है थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है इसका थर्ड पार्ट, 64/455। तो 455 का देखिए कॉम्बिनेशन, 455 करके देखिए 5 से। अब 7 से, 7 1 जा 7, 2 इधर कैरी हो जाएगा। आप देख सकते हैं 5 तो है, लेकिन 5 के साथ में ऐसी नंबर्स भी इम्प्योरिटी आ चुकी है। ऐसी नंबर की क्या आ चुकी है? इम्प्योरिटी। तो इसको क्या करेंगे अपन? इसको यूं लिखेंगे 5 × 7 × 13। तो 7 × 13 के कारण ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग तो होगा। रिपीटिंग तो इसलिए है ये क्योंकि ये न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों हो सकते हैं। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग कंफर्म होगी वो, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है। अब इसमें 5 का कॉम्बिनेशन तो है, 5 के साथ अगर प्योर 2 आ जाता डिनोमिनेटर में तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होती, लेकिन 5 के साथ में 7 और 13 का कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन आएगा, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन आएगा वो इसका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल आएगा। ऐसे और भी एग्जांपल्स आप ट्राई कर सकते हैं। आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।